आज हम मनी से रिलेटेड ईडियम्स देखेंगे। हमारा पहला ईडियम है कैश काउ। कैश काउ मुसलसल इनकम या प्रॉफिट देने वाला बिजनेस या कोई चीज। रिलेटेड सेंटेंस है स्पेस एक्स इज अ कैश काउ फॉर इलॉन मस्क। आप जानते हैं इलॉन मस्क एक बहुत अमीर आदमी है और स्पेस एक्स उसकी एक कंपनी है जो स्पेस में रॉकेट्स वगैरह बेचते हैं, तो उसको मुसलसल प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है स्पेस एक्स। डॉलर फॉर डॉलर ये हमारा नेक्स्ट ईडियम है। डॉलर फॉर डॉलर यानी मुवाजने या कंपैरिजन में बराबर होना। जब आप दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे तो वो वैल्यू में बराबर हो, तो हम इस सिचुएशन में यूज करेंगे डॉलर फॉर डॉलर। बाइंग न्यू हाउस प्रूव्ड ए डॉलर फॉर डॉलर डील। जो उसने नया घर खरीदा वो वैल्यू में एक बराबर डील थी। नेक्स्ट ईडियम है इजी मनी। इजी मनी यानी ऐसी अमाउंट मनी जिसको कमाने के लिए आपको कोई मुश्किल ना हो। इजी मनी ऑफन गोज वेस्ट इजी वे, कि जो पैसा आप आसानी से कमाते हैं वो अक्सर आसानी से जाया भी चला जाता है। नेक्स्ट ईडियम है फ्रंट मनी। फ्रंट मनी वो एडवांस रकम या मनी जो कोई चीज खरीदने के लिए दी जाती है। ही कुड नॉट इवन अरेंज फ्रंट मनी टू बाई ए प्लॉट और हाउस, कि वो एडवांस रकम भी जमा ना कर सका घर या प्लॉट खरीदने के लिए। नेक्स्ट ईडियम हश मनी। हश मनी ऐसी रकम जो किसी को चुप करवाने के लिए दी जाए। रिलेटेड सेंटेंस है द क्रिमिनल पेड ह्यूज हश मनी टू कर्ब द एविडेंस ऑफ ए क्राइम, कि जो मुजरिम था उसने एक जुर्म की शहादत को दबाने के लिए एक बहुत ज्यादा हश मनी अदा की। नेक्स्ट ईडियम है मनी टॉक्स। मनी टॉक्स हम आमतौर पे भी कहते हैं कि पैसा बोलता है, तो ये वही चीज है मनी टॉक्स। रिलेटेड सेंटेंस है ओनली मनी टॉक्स प्रैक्टिकली इन द कैपिटलिस्टिक सिस्टम, कि सरमायादारी निज़ाम में सिर्फ पैसा बोलता है। अगर हम ये कहना हो कि इंसान की वैल्यू कम है और पैसे की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस इंप्रेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं मनी टॉक्स। नेक्स्ट ईडियम है स्टिंकिंग रिच। स्टिंकिंग रिच स्टिंक करना यानी बू आती है। जब आपको किसी चीज़ से कोई बू आ रही हो तो आप कहेंगे इट स्टिंक। स्टिंकिंग रिच से मुराद है ऐसा शख्स जिससे पैसे की बू आए। टू बी कॉल्ड एज स्टिंकिंग रिच इज एन अब्यूज। टू बी कॉल्ड एज स्टिंकिंग रिच इज एन अब्यूज। स्टिंकिंग रिच के तौर पर कहलाया जाना एक गाली है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर कोई शख्स अमीर हो और उसको स्टिंकिंग रिच कहा जाए। नेक्स्ट ईडियम है चिकन फीड। चिकन फीड छोटी रकम। यू कैन नॉट स्टार्ट ए गुड बिजनेस विद चिकन फीड, कि आप एक छोटी रकम से इन दिनों अच्छा बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईडियम है इन दी मनी। इन दी मनी ऐसा शख्स जो अचानक अमीर हो जाए। ही इज इन दी मनी दीज डेज ड्यू टू राइज इन प्रॉपर्टी प्राइसेस, कि वो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ जाने की वजह से अचानक अमीर हो गया। हमारा नेक्स्ट ईडियम है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करना। रिलेटेड सेंटेंस है ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज ऑल अबाउट स्मार्ट मनी। ग्रोथ ऑफ बिजनेस इज ऑल अबाउट स्मार्ट मनी। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं तभी आपका बिजनेस फ्लरिश करता है। नेक्स्ट ईडियम है किकबैक। किकबैक ये एक ऐसी रकम या मनी होती है जो फेवर लेने के लिए दी जाती है। किकबैक्स मेक डिफिकल्ट डील्स इजी, कि जो किकबैक्स होती हैं वो मुश्किल डील्स को भी इजी बना देती हैं। नेक्स्ट ईडियम है मैड मनी। मैड मनी ऐसी रकम जो एंटरटेनमेंट के लिए ज़ाया की जाए, जो अय्याशी वगैरह के लिए ज़ाया की जाए, तो ऐसी रकम को हम मैड मनी कहेंगे। द रिच यूज मैड मनी फॉर देयर प्लेयर। द रिच यूज मैड मनी फॉर देयर प्लेयर, कि अमीर आदमी अपने प्लेयर्स के लिए, खुशियों के लिए मैड मनी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ईडियम है हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट अचानक बहुत सारा पैसा बना लेना। ही हिट द जैकपॉट बाय विनिंग लॉटरी। उसने लॉटरी जीतकर अचानक बहुत सारा पैसा बना लिया। नेक्स्ट ईडियम है ऑन द मनी। ऑन द मनी। ऑन द मनी का मतलब होता है राइट आइडिया। राइट आइडिया। हिज गेस अबाउट मैन ऑफ द मैच वाज ऑन द मनी, यानी उसके मैन ऑफ मैच का आइडिया बिल्कुल दुरुस्त था। मैच हो रहा था और उसने गेस किया कि फलां प्लेयर मैन ऑफ द मैच होगा और वो उसका गेस बिल्कुल ठीक था, तो हम कहेंगे कि हिज गेस वाज ऑन द मनी। नेक्स्ट ईडियम कलर ऑफ द मनी। कलर ऑफ द मनी ये हम उस रकम या मनी के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अवेलेबल हो, जो आपके फौरी तौर पर अवेलेबल हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
लुक एट द कलर ऑफ मनी ही हैज, लुक एट द कलर ऑफ मनी ही हैज, नॉट द वे ही अपीयर्स, कि देखो उसके पास पैसा कितना है, ये ना देखो कि वो दिखता कैसा है। बाय समवन ऑफ, बाय समवन ऑफ, किसी को रिश्वत देकर मनाना। ही कुड इजीली बाय समवन ऑफ बाय हिज वेल्थ, कि वो अपनी दौलत से किसी को भी आसानी से रिश्वत देकर मना सकता था। बिग बक्स, बिग बक्स, ऐसा शख्स जो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। बिग बक्स, बिग बक्स डोंट बिलीव इन वेस्टिंग देयर टाइम, कि जो लोग पैसा कमाते हैं वो अपना वक्त जाया करने पर यकीन नहीं रखते। ब्लैंक चेक, नेक्स्ट इडियम है ब्लैंक चेक, किसी की अनलिमिटेड फंडिंग करना, यानी किसी पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना। रिलेटेड सेंटेंस है द रिच मैन वाज अ ब्लैंक चेक फॉर हर लेविश लाइफस्टाइल, द रिच मैन वाज अ ब्लैंक चेक फॉर हर लेविश लाइफस्टाइल, कि अमीर आदमी उसके लेविश लाइफस्टाइल की वजह थी, यानी वो उसका ब्लैंक चेक था। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द बैंक, ब्रेक द बैंक, कि अपना सारा पैसा इस्तेमाल कर लेना। ब्रेक द बैंक, जितनी मनी भी आपके पास अवेलेबल है वो आप सारी इस्तेमाल कर लें किसी प्रोजेक्ट में या बिजनेस में, तो हम कहेंगे आपने बैंक ब्रेक कर दिया। वाइज इन्वेस्टर्स डू नॉट ब्रेक द बैंक फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट, कि जो अक्लमंद इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना सारा पैसा एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट इडियम है डॉलर फॉर डोनट्स, डॉलर फॉर डोनट्स, ये हम किसी ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पे कोई चीज यकीनी हो, यकीनी हो। ही वॉज ट्राइंग टू स्टार्ट अ डॉलर फॉर डोनट्स बिजनेस, ही वॉज ट्राइंग टू स्टार्ट अ डॉलर फॉर डोनट्स बिजनेस, कि वो कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था जिसमें प्रॉफिट्स वगैरह यकीनी हो। नेक्स्ट इडियम है क्लोज फिस्टेड, क्लोज फिस्टेड, कंजूस, क्लोज फिस्टेड यानी मुट्ठी बंद करके रखना। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन डज नॉट एंजॉय स्पेंडिंग, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन डज नॉट एंजॉय स्पेंडिंग, कि एक कंजूस शख्स पैसा खर्च नहीं करता। नेक्स्ट इडियम है स्क्वायर अकाउंट्स, स्क्वायर अकाउंट्स, लेन देन बराबर करना, लेन देन बराबर करना। बोरोवर हैड ऑलरेडी स्क्वेयर्ड हिज अकाउंट्स, बोरोवर हैड ऑलरेडी स्क्वेयर्ड हिज अकाउंट्स, यानी कर्ज लेने वाला शख्स पहले ही अपना लेन देन बराबर कर चुका था। नेक्स्ट इडियम है पेनीज फ्रॉम हेवन, पेनीज फ्रॉम हेवन, ऐसी रकम जिसकी तवक्को ना हो, ऐसी रकम जिसकी तवक्को ना हो। सडन बोनस प्रूव्ड पेनीज फ्रॉम हेवन फॉर हिम, सडन बोनस प्रूव्ड पेनीज फ्रॉम हेवन फॉर हिम, के अचानक बोनस उसके लिए ऐसे ही साबित हुआ जिसकी उसे बिल्कुल तवक्को नहीं। हमारा लास्ट इडियम है टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, हम जानते हैं कि वक्त कितना कीमती है। इससे रिलेटेड सेंटेंस है टाइम इज रियल मनी, टाइम इज रियल मनी, यानी पैसा हकीकत में दौलत है। वीडियो देखने का इंतहाई शुक्रिया।